ये मेरी जिंदगी का फैसला है और ये फैसला मैं अपनी मर्जी से करूंगी। कहा ना चलो, ये फैसला हिंदुस्तान जाकर भी तो हो सकता है। नहीं डैडी, मैं राज को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं बेटी, माँ बाप से इस तरह से बात नहीं करते, नहीं। और फिर रिश्ता वही अच्छा होता है जिसमें सबकी मर्जी शामिल हो। दादाजी। और भगवान ने चाहा तो तेरी डोली एक दिन मेरे ही घर आएगी। राज, आई लव यू राज। मैं कल भी तुमसे प्यार करती थी, आज भी तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा तुम ही से प्यार करती रहूंगी। ए मुलानी जी, ये इतना दल्ली दल्ली कहाँ जा रहे हो? आत्महत्या करने जा रहे हो? जब मुंह खोलता है बकवास निकालता है। मैं आत्महत्या करने क्यों जाऊंगा? नहीं, तुम्हारी थकल देखकर ऐसा लगा कि तुम आत्महत्या करना चाहते हो। तो ही बात नहीं, चल कर लेना। एक सवाल मालूम? बस यही रहेगा, या तो आत्महत्या करो या सवाल मारो। मारो। एक हाथी था और एक तीती थी, दोनों मिलकर थुमिंग कर लेते, लेकिन थुमिंग करते करते हाथी बाल आ गया, तीती बाल नहीं आई। बोलो क्यों? मुझे नहीं मालूम। अरे बता ना। अरे मैंने क्या देखा सब? अच्छा तुम हार गए? हाँ, हार गए। मैं बताऊं? हाँ। अरे तीती बाल इसलिए नहीं आई क्योंकि उसने स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहना था, उसको थला वाली थी। च्यूटी ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहना था? नहीं। उसको शर्म आ रही थी तूती को। मैं जा रहा हूँ। अरे तुम बताओ ना, एक कहाँ जा रहे हो? मैं सोच रहा था कि आत्महत्या कर लूँ, मगर आज काम है तो कल अरे करूँगा। सुनो ना, अरे एक सवाल मालूम? ये पैसे जरा गांव भेज दे तो जल्दी। क्यों मुरारी, उस पागल के साथ पागल बनकर खूब माल बना रहे हो? आस्ते आस्ते, तेरे को क्या मालूम है? उसका एक हाथी 24 घंटे मेरे सर पे सवार रहता और एक चूटी मेरे कान में घुसी हुई रहती। तू पैसे गांव भेजना। अरे मुलानी जी, तुम्हारी तोड़ी पकड़ी नहीं। तुम दादाजी से तुक्के तुक्के अपने गांव में पैसे बेचते हो बहुत सारे। नहीं, तेरा क्या मतलब? मैं चोर हूँ क्या? नहीं, मेरा मतलब तुम चोर नहीं हो, मेरा मतलब तुम चोर ही हो। देख ऐसी बात करेगा तो दादाजी को मत बताना, नहीं तो क्या नहीं, तेरी वो हाथी और चूंटी वाली कहानी कौन सुनेगा, है ना? बात तो तय है। चलो इसी बात पर आइसक्रीम से पैसे निकालो। पैसे? आइसक्रीम थे मेरे पास नहीं है, तू मुझे दे दे, मैं बाद में तुझे लौटा दूंगा। ये ले। सुनो, मेरा सिर्फ एक थ्रू दिला है, बाकी सब टाइट है। क्यों? बाकी सब टाइट है, ऐसा ही है। अपने पैसे दो। ओह, भूल हो गई। ये ले यार। ओके, कितने पैसे चोरी किए? अरे जाना यार। अरे भैया जरा आइसक्रीम देना, एक पिंक वाली देना। वो रहा पागल, समझ गए ना? अरे वाह, बहुत अच्छी आइसक्रीम है। पागल हो गया क्या? मेरा आइसक्रीम खिला दिया। अच्छा एक येलो वाली देना। मेरे तुझे पैसे वापस करना। तू जानबूझकर मेरा आइसक्रीम खिलाया, मेरे को पागल तो पता है क्या? मैंने तो नहीं जानबूझकर खिलाया। तू मेरी टॉपी तल रहा है, तू मेरी टॉपी तल रहा है। मैं कॉपी तो नहीं कर रहा हूँ, मेरी भी आती है। तेरा भी आती है, मेरा भी आती है। मैं एक धप्पड़ मारूंगा ना तेरे को, तो तू आइसक्रीम की तरह पिघल जाएगा और गटर में जाकर मिल जाएगा, और गटर में बह जाएगा तो तेरी मम्मी तेरे को ढूंढते लगेगी कि मेरा पुतल गया किधर। तू मेरे को मालेगा? मालूंगा मैं तेरे को। मेरे दो हाथ है। मेरे भी दादा तात है। तेरे दादा तात किधर है बे? ये देख। ये तो थोड़ी हाथ थोड़ी है, तो गुंडे लोग है, गुंडे लोग। तो हम भी तो गुंडे हैं। तुम लोग गुंडे हो? हाँ। मैं तुम लोग तो झगड़ा नहीं करूंगा। मेरे दद्दू बोलते हैं कि गुंडों से झगड़ा नहीं करना, उनकी गली उधर है, मेरी गली उधर है। एक और आइसक्रीम निकालो भाई। इधर की गली अरे क्या करता है, क्या कर रहा है? अरे बुलाइए, मारा मेरे को। मगर तू गुंडों की मुंह लगता क्यों है? फेंक इसको, चल। मेरा येलो चलना। एक मिनट। किसने मारा है पत्थर? जल्दी पुलिस को बुलाओ। मैडम, पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। वो है ना वो किशन ओबरॉय, बहुत बड़े बिजनेस वाला, उसका पोता है ये राज, थोड़ा पागल है। हमारे एरिया में भी 2-4 बच्चों को मार दिया उसने। आप पट्टी वट्टी बांध लीजिए, कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे भूल जाएं? वो मेरा पोता नहीं, मेरी कमजोरी है। मिस्टर ओबरॉय, हो सकता है कि कल तक मेरे पास उसकी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स भी आ जाएं, और फिर मुझे देखिए मिस्टर ओबरॉय, अगर आप उसे बचाना चाहते हैं तो उसे किसी मेंटल हॉस्पिटल में फौरन एडमिट करवा दें, या फिर इस शहर से उसे कहीं दूर भिजवा दीजिए। शहर से दूर?
My heart is beating, keep on repeating. I am waiting for you. मुलाली जी, अगर थिमला पहुंचते ही मेरी मीना से शादी नहीं हुई ना तो अरे यार तू पहुंच तो सही, जैसे ही तू पहुंचा कि तेरे फेरे। होते हाँ। होते। तू ठहर, मैं भी आता हूँ। अच्छा कहाँ डाले हो? आत्महत्या करने डाले हो? हाँ। ठीक है तो फिर एयरपोर्ट पे मत करो ना, रेलवे स्टेशन चलते, दादाजी के तोले पैसे बच जाएंगे। मैं तो कट जाऊंगा ट्रेन से, मगर बाद में तेरी शादी भी कट जाएगी, चलेगा? मेरा सिर्फ एक थ्रू दिला है, बाकी तब टाइट है। दिल्ली जाकर दिल्ली आओ। My heart is beating. मालूम है। Keep on repeating. My heart is beating. Keep on repeating. I am very sorry. मीना का बहाना बनाकर मैंने उसे चलने के लिए राजी तो कर ली है। मुरारी, इतना बड़ा झूठ बोलकर तुम उसे साथ तो ले जा रहे, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो क्या करो? सेठ जी आप चिंता मत कीजिएगा, आप सिर्फ खर्चा पानी का ख्याल रखिए, बाकी मुरारी सब संभाल लेगा। मुरारी, सीने पर पत्थर रखकर मैं अपने कलेजे का टुकड़ा तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, उसे संभाल के रखना। यूं समझ लीजिए कि आपका पोता आज से मुरारी का पोता है। 40 है। मैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन के रह गया हूँ। दुनिया इसको भले पागल कहे, मगर मेरे लिए तो बेरर चेक है, जब चाहूँ जितना चाहूँ निकाल लूं। मगर तू एक बात बता, जब मैं नहीं था तो तुझे मेरी याद आती थी? हेलो जी, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। जब भी मैं किसी चोर को देखती थी ना, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। चोर को देखकर मेरी याद आती थी? हाँ, वो एक चोर मेरा बटवा लेके भागा था ना हनीमून पे, आपने उसे पकड़ लिया था इसीलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कुछ और समझ बैठा। और पता है, मैं जब भी किसी भिखारी को देखती थी ना, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। अरे तू होश में है? भिखारी को देख के मेरी याद आती थी, क्यों? मेरे कहने का मतलब ये है कि हाँ, आप मंदिरों में जाके पुण्य दान का काम करते हो ना, इसलिए। अच्छा किसी कुत्ते को देख के मेरी याद नहीं आई? हाँ, आती थी ना, वो मोहल्ले के अरे वाह, चोर को देख के मेरी याद आती थी, भिखारी को देख के मेरी याद आती थी, कुत्ते को देख के मेरी याद आती थी। अच्छा मैंने आगे नहीं पूछा? नहीं, वो साला फिर से मेरा कांच तोड़ दिया। मुरारी, मुरारी, अरे मुरारी, क्या है यार ये, क्या है यार ये? देख देख, तेरे लड़के ने फिर से मेरे घर का कांच तोड़ दिया। ये तू बॉलिंग कर ले। अरे तेरे को उसकी हिम्मत की दाद देना चाहिए, उसको फूलों के हार बनाना चाहिए, उसकी आरती उतारना चाहिए, उसके पैरों में नारियल फोड़ना चाहिए। ऐसे शॉट में सचिन तेंदुलकर पैदा होते हैं, सौरव गांगुली पैदा होते हैं, द्रविड़ पैदा होते हैं। ये इंडिया की आने वाली टीम है। अरे तो ये टीम बनाने के लिए मेरे घर के कांच तोड़ने जरूरी है क्या? अरे इतना कीमती कांच तोड़ दिया? ए मुलाली जी, दादा गड़बड़ करोगे ना तो दादाजी को फोन करके मनी ऑर्डर के बारे में बता दूंगा तब खुद। अरे क्यों चिल्ला रहा है यार, कितना बढ़िया शॉट मारा है उसने। उसकी हिम्मत की दाद दे, उसकी आरती उतार, उसके पैरों में नारियल फोड़। और फिर अपने इन बच्चों में तो हमारे हिंदुस्तान की आने वाली क्रिकेट टीम छुपी हुई है। इन्हीं में कोई सचिन होगा, कोई द्रविड़ होगा, इन्हीं में कोई एक छोटा सरदार भी है, हरभजन सिंह। बच्चों खेलो बेटा खेलो, डोंट वरी, मैं हूँ ना। अबे जाना ऐसा चल। भाभी जी मैं कह रहा था कि मैं हूँ ना। तू है? ये हूँ ना तो मैं कहाँ हूँ ना? आप भी हो। मैं भी हूँ? मेरे कहने का मतलब है आप ही हो। मिस्टर कुलकर्णी। यस सर। हमारे कालबादेवी अकाउंट में जो 25 लाख रुपए हैं, वो आप मुरारी काका के पास शिमला ट्रांसफर करवा दीजिए। लेकिन सर वो पैसे आपने विकी बाबा को दे दिए। विक्की को 25 लाख रुपए? कब? सर कल जब मैं बैंक गया था स्टेटमेंट लेने के लिए, विकी बाबा आपके सिग्नेचर का चेक एनकैश कर रहे थे। विक्की को हमारे पास भेजो। अरे रजा, बहुत दिन बाद गोल वाले बिस्कुट दिखे हैं। टूट तुम शट अप रहो। क्या हो गया तुझे? बाबूजी कुत्ता मुझे मार देगा। बाबूजी, बाबूजी कुत्ता मुझे मार देगा। कौन? ये कुत्ता? एक बहुत बड़ा कुत्ता था बाबूजी। बेटा यहाँ पे कोई बड़ा कुत्ता नहीं है, सिर्फ ये है। कल तूने इतने बड़े पहलवान को चित कर दिया, आज एक छोटे से कुत्ते से डर गया तू? नाक कटवा दी मेरी तूने सबके सामने। बस भी कीजिए। क्या हो रहा है बेटा तुझे? माँ मैंने एक बहुत बड़ा कुत्ता देखा माँ, जो मुझे काट रहा था। ऐसा कुछ नहीं है बेटा,
तो मंदिर हुआ। भगवान जी के दर्शन कर, सब ठीक हो जाएगा। महा सुस्त हो यार तुम लोग। भुट्टे खिला रहे हो या बेवकूफ बना रहे हो? अरे बाबूजी, अभी तो आया है नमक और मिर्चा। अंगीठी में कोयला डालेंगे, कोयला गरम होगा, अंगीठी जलेगी, भुट्टे भुनेंगे, नींबू रगड़ेंगे, नमक रगड़ेंगे, तब मिलेगा आपको भुट्टा। तब तक हाथी घोड़ों के साथ खेलिए, दिमाग मत खराब कीजिए हमारा। कहाँ गए थे? मंदिर गया था। क्यों? मुस्कान, मंदिर गया था। क्या मांगा? माँ और बाबूजी की लंबी उम्र। और हमारे लिए? मांगा ना। झूठ। नहीं, तोरी सर की कसम। क्या? कि तुम्हारी आंखें सिर्फ मुझे दिखती रहे और मेरी सिर्फ तुमको। और तुम्हारा दिल सिर्फ मेरे लिए धड़कता रहे और मेरा तुम्हारे लिए। और तुम्हारे होंठ सिर्फ मेरे होठों को छुएं और मेरे होंठ सिर्फ तुम्हारे होठों को छुएं। भुट्टा मिल गया, अरे भुट्टा मिल गया, मैं क्या करूं राम, मुझे भुट्टा मिल गया। अरे अबे अकल के मोहताज, तूने मधुमक्खी के छत्ते के नीचे सिगड़ी लगा दी है। कर्नल, कभी कोनल ठाकुर को तुम दबाकर भागते देखा है? नहीं तो? मुझे देखो। भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना। अरे मुझे भूल गई भगवान। हाँ, और इनकी भी। सुन लिया आपने? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया है, भग लो अलग अलग दिशाओं में। जिसका गुड लक उसका गुड लक, जिसका बैड लक उसका बैड लक। अरे ए हमार वीर, हम तो तोरे दिशा में भागेंगे। तोहार गुड लक हमार गुड लक, तोहार बैड लक हमार बैड लक। तो फिर चलो। क्या हुआ मुस्कान? इतनी जल्दी साथ छोड़ दिया? सिर्फ ही वक्त के लिए, सिर्फ ही वक्त के लिए। ओए ठाकुर, ओए पुत्र वीर किधर है? ओए मधुमक्खी से डर के भाग गया कि रायगढ़ से ही भाग गया है वो? सिर्फ ही वक्त के लिए। अरे क्या हुआ बेटे? मधुमक्खियों ने काट लिया क्या? घबरा मत बेटे, मैं आ रहा हूँ। बाबूजी, मेरी बचपन और जवानी के बीच की कोई तस्वीरें नहीं है? क्या पूछ रहा है तू? ये ऐसे ऐसे सवाल तेरे दिमाग में आते कैसे हैं? तुम्हारा बेटा बावला हो गया, सटिया गया, इसके सवाल का जवाब दो। तू तो जानता है बेटा, हमारे गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं है। इसलिए बोर्डिंग भेजा था पढ़ाई करने के लिए। अगर मालूम होता तुम ऐसे ऐसे सवाल पूछोगे तो एक फोटोग्राफर की ड्यूटी लगा देते, हर हफ्ते फोटो खींचकर घर भेज देता, हम लोग दीवार पर चिपका देते। आप भी। फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आता? कैसे याद आएगा बेटा? एक बार छुट्टियों में तू घर आया था, छत पर खेल रहा था, खेलते खेलते अचानक नीचे गिर गया। नीचे कांटों वाला तार था। काफी दिनों तक तू बेहोश रहा। बहुत मिन्नतें की, कोशिशें की, तब जाकर तुझे होश आया। लेकिन जब होश आया, पिछली सारी बातें तू भूल चुका था। बस भगवान ने हमें हमारा बेटा लौटा दिया। बाबूजी, मुझे बहुत अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं बाबूजी, और आज तो मुझे बिल्कुल मेरी शक्ल का आदमी मेरे सामने दौड़ते हुए दिखाई दिया। क्या? जी बाबूजी,
उसकी शक्ल बिल्कुल मेरी जैसी थी और वो मेरे सामने दौड़ रहा था बाबूजी। मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है, अगर किसी ने मौत को करीब से देखा हो तो उसे पिछले जन्म की बातें याद आती हैं। तू अपने दिमाग पर जोर मत दिया कर बेटा। हाँ, ठाकुरों को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, उनको हेडेक हो जाता है। चले जरा मेरे पास आ। तेरी ठीक से मालिश करूंगा ना, तू बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें बताओगी कि हमारी याददाश्त कैसी गई? बस इतनी सी बात से परेशान हो गए? हमारा 16वां सावन था और तुम्हारे साथ पहला। हम गए थे सिनेमा घर सिनेमा देखने। सिनेमा देखा और बाहर निकल आए सिनेमा का हिट गाना गाते हुए, हाथों में हाथ आंखों में आंख। पर इतने में एक लफंगा आया और हमारी चिकोटी ले ली और हम चिल्लाए ओह। बस तुम सटअप नहीं रह पाए, तुम चालू हो गए। इतने में उस लफंगे का एक दोस्त आया, एक बड़ा सा डंडा लेके। मैं चिल्लाई प्लीज हमरे वीर को छोड़ दो, हम सारी हैं, तुम चाहते हो तो हमरे पप्पी ले लो, हमरे चिमटी ले लो, एक नहीं 2 ले लो। लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी और तुम्हारे सर पे मारा दाई। बस उसी दिन से तोहार ई हसर हुई गवा। हम तोरी स्टोरी पे कोनो बिलीव नहीं करते। काहे बिलीव नहीं करते? हम लायर है का? हम झूठ बोल रहे हैं? तो खाओ हमारे सर की कसम। इन छोटी छोटी बातों के लिए हम कसम वसम नहीं खाते। हाँ, ये तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे सामने हमको एक हमारी शक्ल का आदमी दौड़ते दिखाई देता है, ये क्या छोटी बात है? हमको तो लागत है ये भूत प्रेत का चक्कर है। हमरी बात मानो, हमरे साथ चलो। एक बाबा है पास के गांव वाला, बहुत पहुंची हुई चीज है, उसको दिखाते हैं, सब ठीक वीक हो जाएगा। दूर, हमको जरूर नहीं बाबा साहब ढोल ढपंगियों की। वीर भैया ये खाली आपको बहका रही है, इसके चक्कर में पड़े ना तो ये मुस्कान हम सबको रुलवा देगी। ललन भैया, हाँ, लोग आपको क्या क्या बोलते हैं? हाँ, क्या कहते हैं हमें? ठिंगने, गांठ, गिठान, नाटू, बटले और क्या। तो क्या आपको ये सब अच्छा लगता है? अरे हमको अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो ललन भैया सबसे ज्यादा जरूरत बाबा की किसको है? किसको है? आपको। आप बाबा के पास जाओगे, आपका कद बढ़ेगा, आपको कौन मिलेगी? ये शांति। चलो। इन जमाऊ खतीरा। बाबा अपार कष्ट है, शरीर को विकट धक्का लगा है। शांति बच्चा, शांति। हर कष्ट का निवारण है शांति। शांति के माँ बाप ने ही तो शादी के लिए मना कर दिया बाबा, तब से हमारे जीवन में अशांति है। खामोश, वो शांति नहीं। शांति का मतलब है स्थिरता, ठहराव। बाबा जवान हुए 3.5 साल हो गए, लंबाई 4.5 फीट से ज्यादा नहीं हो रही। वो तो दिखाई दे रहा है, पर कारण? बाबा 13 साल तक लंबाई बढ़ी और उसके बाद अब खाली उम्र। तेरी समस्या का समाधान यही कहीं घूम रहा है बच्चा, यही के मिल गया। हाँ, थोड़ा कठिन है, कर पाओगे? करूंगा बाबा, करूंगा। उंगलियों को अंगूठी से मुक्त कर। अभी लो बाबा। इन जमाओ खतीरा। अबे क्या कर रहा है? हट, मेरी नहीं अपनी। उधर बैठ, उधर बैठ। हट, किधर से निकलूं? भगवान सोच समझ के हाइट बनाता है, हाइट के साथ अकल भी कम है। रिजेक्ट माल, नाटू कहीं का। नेक्स्ट। बाबा ये वीर हैं। वीर है तो हम फकीर हैं, पत्थर की लकीर हैं। बोलो क्या कष्ट है? बाबा ये जागते हुए सपना देखते हैं। क्यों नहीं? सपना इतनी सुंदर है तो देखने में हर्ज क्या है? नहीं बाबा, ये सपना नहीं है तो मुस्कान है। मुस्कान, हेलो, आई एम बाबा, हाउ आर यू? क्या कष्ट है? बाबा इनको अजीब अजीब चीजें दिखाई पड़ती हैं। और तो और कल इन्होंने अपनी ही शक्ल का आदमी देख लिया। समझ गया, समझ गया, समझ गया, पूरी कहानी समझ गया। पुनर्जन्म का चक्कर है, 2 जुड़वा भाइयों की कहानी है। करण अर्जुन। भाई करण, करण, डोंट टर्न करण। मैं अर्जुन, अर्जुन मार्च अपने
जेल में चून अर्जुन करण। अरे माँ तुझे बहुत मिस करती है। मत जा करण मत जा। अरे ठाकुर दुर्जन सिंह ने हमें मरवाया था, याद है तुझे? अरे आज भी रोती है माँ, मंदिर जाती है, रोती है, माता से लड़ती है, कहती है माँ तू भी तो माँ है। मेरे करण अर्जुन मुझे लौटा दे। अरे बहुत रोती है माँ। अरे आज भी बैलगाड़ी में बैठ के जाती है सरसों के खेतों में, पीले पीले फूल कैसे गया तू भूल। आज भी पागलों की तरह बैलगाड़ी में बैठ के निकल पड़ती है और गाती है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। बाबा लौट आए, 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 बाबा लौट എങ്ങനെ കുത്തിരിയാ മൂക്കിലെ കുത്തിരിയാ ഒരാടി കൊടുത്താ പോതും ചുമ്മാ പൈത്തക്കാര് ഇഞ്ചമോ ഖതീറ मुस्कान हिंजमो खतीरा। बाबा हाँ? ये ठाकुर के इकलौते पुत्र हैं, इनका कोई भाई भाई नहीं है। मैं इस जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुनर्जन्म की बात कर रहा हूँ। पहले बोला ना तुझे, खोपड़ी फेंक के मारूंगा, ठीक है? मुस्कान, इस समस्या का पता चल गया है। 1000 रुपए यहाँ रख दो और इसका हल निकालने के लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, बहुत दूर जाना पड़ता है मुझे। 4000 रुपए लगेंगे, मगर मुस्कान तुम्हारे लिए 3000। आ जाओ, डिस्काउंट है। बाबा आप हल्की चिंता मत कीजिए, गांव से 50 साल इकट्ठे करवा दूंगा। लीजिए। मेरे गुरु की खोपड़ी है ये। इनको भी नमस्ते।